किसी गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। किसान के पत्नी की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी थी। किसान के गांव में 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से उस गांव की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जमीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे वहां पर एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाकर बैठा हुआ था। किसान सांप को देखकर घबरा गया। लगता है यह सांप काफी सालों से यहाँ पर ही रहता है। इस अकाल में इसे भी मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी हो रही है। फिर गरीब किसान ने मन ही मन यह तय किया कि वह हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले दिन सुबह होते ही किसान अपने घर से एक कटोरी दूध लेकर अपने खेतों की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने सांप के बिल के पास दूध वाले कटोरी को रख दिया और कहा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम है। मुझे माफ करना। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप यहीं पर मेरे ही खेत में रहते हो। गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। इस वजह से मैं तो बहुत परेशान हूं और मुझे लगता है कि आपको भी खाना ढूंढने में परेशानी हो रही होगी। इसीलिए आज से मैं हर रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूंगा। इतना बोलकर किसान वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इसी तरह समय बीतता गया और दोपहर हो गई। दोपहर में जब किसान कटोरी लेने वापस गया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा था। जब किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसमें एक सोने का सिक्का था। किसान सिक्का देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सिक्का और कटोरी लेकर अपने घर लौट गया। अब किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाने लगा और दोपहर होते ही कटोरी में एक सोने का सिक्का उसे मिलने लगा। फिर एक दिन की बात है, किसान को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंप दी और कहा, बेटा, मेरे वापस लौटने तक तुम हर रोज एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास ले जाकर रख देना। जी पापा, मैं रख दूंगा। इतना कहकर किसान शहर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही किसान का बेटा एक कटोरी दूध लेकर सांप के बिल के पास गया और कटोरी रख दिया। कुछ देर के बाद जब वह कटोरी लेने वापस गया तो उसे कटोरी में एक सोने का सिक्का मिला। यह सब देखकर किसान के बेटे के मन में लालच उठा और वह सोचने लगा, ये सांप तो बड़ा ही कंजूस है। जरूर इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो मुझे हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे इसके सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। अगले दिन जब लड़का दूध के कटोरी लेकर बिल के पास गया और कटोरी रखकर सांप के निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब सांप बिल से बाहर आया तो उसने डंडे से सांप के ऊपर वार कर दिया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे डंडा तो लगी, पर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। आह, ओह, आह, ओह, अरे कोई है? मुझे बचाओ, देखो मुझे सांप ने काट लिया। बचाओ, बचाओ। आह, 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 ओह, आह, ओह। सांप का विष बहुत जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में चला गया। जब किसान शहर से वापस लौट कर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। फिर वह दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सांप को भी काफी चोट आई थी। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने भी सांप पर हमला किया होगा। फिर किसान हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगने लगा। हे नागराज, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे ने जो आपके साथ किया है उससे मैं अत्यंत शर्मिंदा हूं। आप चाहे तो मुझे 10 लो, पर मेरे बेटे का प्राण वापस ला दो नागराज। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, आज से किसी भी जीव जंतु को ये नहीं मारेगा। सांप अपने बिल में गया और बाहर आकर उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी और कहा, इस जड़ी बूटी को ले जाओ, अपने बेटे के नाक पर रख देना। तुम्हारा बेटा पुनः जीवित हो जाएगा।
गरीब किसान जड़ी बूटी को लेकर अपने घर गया और मरे हुए बेटे के नाक पर उसने जड़ी बूटी को रख दिया। थोड़ी देर के बाद किसान का बेटा खांसता हुआ उठा और खड़ा हो गया। पुनः जीवित होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वह अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो नागराज। सांप भी खुश होकर अपना सर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, लालच करना बुरी बात है, और दूसरा, हमें निर्दोष जीव जंतुओं पर बेवजह हमला नहीं करनी चाहिए।